प्रीति और कुणाल का 6 साल के प्रेम संबंध ने आज एक मोड़ पर आकर दम तोड़ दिया। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते ही प्रथम वर्ष में ही दोनों की दोस्ती हुई। दोनों को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि एक दूसरे को चाहने लगे हैं। दोनों एक दूसरे को डेटिंग करने लगे। कभी किसी कॉफ़ी हाउस में बैठकर घंटों बातें करते तो कभी किसी थिएटर में बैठकर कोई मनपसंद मूवी देखते। कॉलेज में भी दोनों के रिश्ते की चर्चा होने लगी। सभी बातों से बेफिक्र दोनों अपने में मस्त थे। देखते ही देखते 4 साल कैसे गुजर गए पता नहीं चला। दोनों MBBS डॉक्टर हो गए। PG करने के लिए दोनों को अलग अलग शहर जाना पड़ा। दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करने लगे। फिर भी छुट्टियों में कभी कभी दोनों एक दूसरे से मिल लेते थे और घंटों बैठकर बातें करते। आखिर में दोनों ने यह फैसला लिया कि एक ही शहर में कोई हॉस्पिटल ज्वाइन करेंगे। आखिर में दोनों ने दिल्ली का एक हॉस्पिटल ज्वाइन किया। जब किराए के फ्लैट में रहने की बात आई तो दोनों ही परेशान थे, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में किराया बहुत अधिक होता है। ऐसे में कुणाल ने प्रीति को एक साथ रहने का ऑफर दिया। एक साथ रहना अर्थात लिव इन रिलेशनशिप में प्रीति ने पूछा। हाँ, शादी से पहले एक साथ रहने का अर्थ तो लिव इन रिलेशनशिप ही होता है प्रीति, परंतु मेरे घर वाले पसंद नहीं करेंगे। घर वालों को बताने की आवश्यकता ही क्या है, कह देना अलग फ्लैट में रहते हैं। मैं घर वालों से झूठ नहीं बोल सकती, मुझे ऐसे संस्कार नहीं मिले हैं। झूठ बोलने की आवश्यकता ही क्या है, उनको पता ही नहीं चलेगा। कभी अगर मेरे मॉम डैड तुमसे मिलने आए तब क्या कहूँगी, तब तो पता चल जाएगा। मैं अपने मॉम डैड से झूठ नहीं बोल सकती और ना ही मेरा मन लिव इन रिलेशनशिप के लिए मान रहा है। तुम कितनी कंजर्वेटिव ख्याल की हो। इस युग की लड़कियां तो ऐसी नहीं होती हैं। आजकल इस रिलेशन को तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से लिया जाता है। छोटे छोटे शहरों में भी लड़कियां लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं और हम तो महानगर में हैं। कम ऑन प्रीति, कैसे घिसे पिटे विचार लेकर चलती हो तुम। घिसे पिटे ही सही। जो संस्कार मेरे मॉम डैड ने मुझे दिए हैं, मैं उन संस्कारों का दिल से इज्जत करती हूँ और शादी से पहले किसी लड़के से शारीरिक संबंध बनाने में परहेज करती हूँ, क्योंकि मैं खुद का इज्जत करना जानती हूँ। एक काम क्यों नहीं करते हो, तुम्हारे मॉम डैड से कहो कि मेरे मॉम डैड से शादी की बात करें। हम दोनों ही अब डॉक्टर बन गए हैं, अब तो शादी कर ही सकते हैं। शादी हो जाएगी तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। क्या इतनी जल्दी शादी? अभी अभी तो हम डॉक्टर बने हैं और एक दूसरे को इतने अच्छे से समझ भी नहीं पाए। 6 साल हो गए हमारे रिलेशन को। तुम कह रहे हो एक दूसरे को समझ नहीं पाए, और क्या समझना चाहते हो? मैं तो एक साथ रहकर ही समझना चाहती हूँ कि हम एक दूसरे के लायक हैं कि नहीं। लिव इन रिलेशनशिप में रहकर यही तो समझा जाता है। फिर अगर लगेगा कि हम एक दूसरे के लायक नहीं हैं या एक दूसरे से मन भर जाएगा तो क्या करेंगे? प्रीति का प्रश्न तो अलग हो जाएंगे, दूसरा जीवन साथी ढूंढ लेंगे। व्हाट आर यू मैड कुणाल? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, अच्छी तरह पता है। तो अब तक क्या तुम मुझसे प्यार का नाटक करते रहे? बस तुम्हें समझ रहा था, परंतु अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। तो एक साथ रहने में समझ में आ जाएगा तुम्हें। तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम मुझसे शारीरिक संबंध बनाना चाहते हो, इसलिए एक साथ रहना चाहते हो, परंतु शादी नहीं करना चाहते। शादी करके जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। इसे एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं और मैं जानबूझकर खुद को एक्सप्लॉइट होने नहीं दे सकती। मेरे संस्कार और मेरा एजुकेशन इस बात की इजाज़त नहीं देता। हाँ, यही समझ लो, किसी लड़की को अच्छे से जाने बिना उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। तुम लड़के लोग हम लड़कियों को क्या समझते हो? केवल खिलौना? क्या हमारा कोई मन नहीं है, कोई भावना नहीं है? हमारा समाज इतना शिक्षित हो गया, परंतु अभी भी स्त्रियों को लेकर उनकी मानसिकता
नहीं बदली। स्त्रियों को भोग्य समझना तुम जैसों की मानसिकता है। तुम अच्छे से समझ लो, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ कि तुम मुझे एक्सप्लॉइट कर सको। मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती रही, परंतु तुम तो आस्तीन का सांप निकले। तुमने अपने बुरे विचारों की जहर से मेरी भावना को आहत कर दिया, खिलवाड़ किया मेरी भावनाओं से, परंतु मुझे अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण है। मॉम डैड ने मुझे बचपन से ये शिक्षा दी है, मुझे लड़की होने पर गर्व है, हीन भावना नहीं मुझ में। अच्छा हुआ ईश्वर ने मुझे लड़की बनाकर जन्म दिया और न तुम्हारी जैसी सोच वाला लड़का बनकर जन्म लेने से मुझे अफसोस होता। खैर, जन्म से कोई बुरा नहीं होता, परवरिश में कोई कमी रह जाती है, तभी तुम जैसे लोग दिशाहीन भागते हैं। गुड बाय। अब मैं चलती हूँ और अपने शहर का कोई हॉस्पिटल ज्वाइन करूँगी। बहुत दृढ़ता से निर्णय लेकर प्रीति ने आगे कदम बढ़ा दिए और वह मन ही मन सोचने लगी, थैंक्स मॉम डैड, आप लोगों ने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए, इसके लिए दिल से आभार। काश कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को अच्छे संस्कार देकर बड़ा करे तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी। कुणाल प्रीति और उसके कॉन्फिडेंस को पीछे से केवल देखता रह गया, उसे रोकने का उसमें साहस नहीं था। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।